गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचे हैं और अपना परिचय देते हुए रावण की अपमानत भरे शब्दों का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड के दोहा नंबर 26 से आगे। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं दोहा नंबर 26। जय श्री राम। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसर सठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, राम भयरयसी होई हाला। तव सिर निकर कपिन्ह के आगे, परिहरि धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डिंग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक सम नाना, खेली हई भालू किस चौगाना। जब ही समर को पिह रघुनायक, छुटी हई अति करल बहुसायक। और रिक्ष बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब की चले ही अस गाल तुम्हारा। अस विचारे भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यश बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर प्रकार पराक्रम नहीं सुनहि, जीते चराचर जारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है। इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहाई प्रभुताई।
नाघई खग अनेक बारिशा, सुर न होहि ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे ही अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिग्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुजस सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रामन सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरख बहु, बार साखी गौरी। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के जाब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हसे वो जानी विधि गिराया साची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की बाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सौ मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर, स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाव, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरे अरुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते हु सहस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा।
भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और भाली को जीता था। सुन मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई है शूरा। इंद्रजाली कहु कहिय न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बसकर सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहहि खर वृंद। ते नहीं शूर कहा वही, समुझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख में न बसीठी आयऊं, अस विचारि रघुवीर पठायऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहहीं कृपाला, नहीं गजारि जसु बधे श्रीकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहमु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को जस नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करि मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बर जोरा। जाने उतव बल अधम सुरारी, सुने हरियाण ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर लाया, चुरा लाया। तै निशिचर पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत यस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक की मही सेन हती, चौपट करी तब गाऊं। तव जुबन तिन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी ज्योति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो वस करऊं तदपि न बढ़ाई, मुँह यही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, यति दरिद्र यजसी यति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो मैं भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी,
अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचार खल बधऊ न तोहि, अब जनि श्रीश उपजाव सी मोहि। सुनी शकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर यह राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन यव चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल्पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण यमान जानिते ही दिन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निशिदिन मम त्रास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।